आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज की इस वीडियो में कार्तिक मास में सुनी जाने वाली एक पौराणिक कहानी है। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बुढ़िया हमेशा कार्तिक का व्रत रखा करती थी। उस बुढ़िया की भगवान कृष्ण में बहुत ही आस्था थी। जब भी वो बुढ़िया अपना व्रत खोलती, भगवान कृष्ण स्वयं आकर उसके पास एक खिचड़ी का कटोरा रखकर चले जाया करते थे। उस बुढ़िया के घर के पास एक औरत रहती थी जो ये देखकर बहुत ही जलती थी कि आखिर इस बुढ़िया का कोई भी नहीं है, फिर भी इसे रोज खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन वो बुढ़िया कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी नहाने गई तो हमेशा की तरह कृष्ण भगवान ने आके उसके पीछे से उसके खिचड़ी का कटोरा उसके घर में रख दिया। अब थोड़ी देर बाद उसकी पड़ोसन आई। पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया घर पर नहीं है तो उसने उसका वो खिचड़ी का कटोरा लेके सारी की सारी खिचड़ी घर के पीछे फेंक दी। अब जब बुढ़िया कार्तिक स्नान के बाद घर आई तब उसे अपना खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वो इस वजह से भूखी रह गई और वो बेचारी बैठ के बस यही बोलती रही, आखिर कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा, आखिर कहाँ गई मेरी खिचड़ी। उधर दूसरी ओर जहाँ पर पड़ोसन ने खिचड़ी फेंकी थी वहाँ पर एक पौधा उगाया और उसमें 2 फूल खिल गए। एक दिन की बात है, वहाँ का राजा उस तरफ से निकल रहा था तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी और वो उन दोनों फूलों को तोड़कर अपने महल ले गया। महल में ले जाकर उसने अपनी रानी को वो दोनों फूल दे दिए। उन फूलों की सुगंध बहुत ही प्यारी थी। उनको सूंघने के बाद रानी एक दिन गर्भवती हो गई और कुछ महीनों बाद उसने 2 पुत्रों को जन्म दिया। जब वो बच्चे बड़े हुए तो वो किसी से भी बात नहीं किया करते थे, लेकिन जब वो शिकार पे जाते थे तो उन्हें रास्ते में वही बुढ़िया मिलती थी जिसकी खिचड़ी पड़ोसन ने फेंक दी थी और वो बुढ़िया अभी भी यही कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। तब वो दोनों बालक यही कहते, हम है तेरी खिचड़ी और हम है तेरी खिचड़ी का कटोरा। अब रोज यही होता, जब भी वो दोनों शिकार पर जाते वो बुढ़िया मिलती और अपनी खिचड़ी को याद करती और वो दोनों यही उत्तर देते। अब ये बात सैनिकों द्वारा राजा के कानों में पड़ी तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर क्या बात है जो ये दोनों किसी से बात नहीं करते और बुढ़िया से बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल में बुलवाया और बुढ़िया जब पहुंची तो राजा ने पूछा कि ये दोनों लड़के किसी से बात नहीं करते, फिर तुमसे कैसे करते हैं। बुढ़िया ने कहा, महाराज ये मैं नहीं जानती कि ये आखिर मुझसे कैसे बात करते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत किया करती थी और रोज कृष्ण भगवान आके मुझे खिचड़ी का कटोरा देकर जाया करते थे। एक दिन मैं कार्तिक स्नान के लिए गई थी। जब मैं आई तो खिचड़ी का कटोरा मेरे घर में नहीं था। जब मैंने कहा कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा, तब इन दोनों लड़कों ने ही मुझे बताया कि तुम्हारी पड़ोसन ने वो खिचड़ी का कटोरा तुम्हारे घर के पीछे फेंक दिया था, जिसमें से एक पौधा उगा और 2 फूल उगे और उन फूलों को हमारे पिताजी महल में ले आए और हमारी माताजी ने उन्हें सूंघा और हम दोनों लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। बुढ़िया के मुंह से ये सारा वृतांत सुनकर और ये सारी बातें जानकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रखने का निश्चय किया और उसके बाद से बुढ़िया महल में हंसी खुशी रहने लगी। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत और पूजा अर्चना करने वालों की भी सुनना और उन पर अपनी कृपा बनाए रखना।